तो जैसा कि क्वेश्चन था, 2 पॉइंट ए और बी हैं, दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है उस टोटल का वन थर्ड 4 मीटर पर सेकंड से कवर करती है एक बॉडी, और बाकी का जो डिस्टेंस है उसमें कुछ टाइम तक 2 मीटर पर सेकंड से चलती है और उतने ही टाइम तक 6 मीटर पर सेकंड से चलती है। तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो इसमें हम टोटल डिस्टेंस का, क्योंकि वन थर्ड 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड से कवर करती है बॉडी, तो इसके सॉल्यूशन में हम टोटल डिस्टेंस को अगर हम s मानेंगे तो वन थर्ड s/3 होगा। तो हम थोड़ा आसान करने के लिए लेट द टोटल डिस्टेंस इज 3s मान लिया हमने। s मान कर भी करेंगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे थोड़ा आसान पड़ेगा, कैलकुलेशंस इजी रहेंगी। 3s तो वन थर्ड कितना हो जाएगा, वन थर्ड s हो जाएगा। अगर वन थर्ड s हो जाएगा तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो हमने 3s मान लिया, तो टोटल टाइम निकालना है। तो हमें यहाँ से a पॉइंट से c पॉइंट तक कितना टाइम लगता है और फिर बाकी में फिर वो देखना है। तो वो t1 लगेगा, मान लीजिए t1, तो t1 क्या हो जाएगा, s/4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है। तो ये तो हो गया। अब t2 जो होगा, देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्योंकि स्पीड इनटू टाइम होता है, तो मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो t टाइम तक चला, तो 2t डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर पर सेकंड से उसने, और 6 मीटर पर सेकंड से उसने 60 डिस्टेंस कवर किया। और ये टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमने टोटल 3s माना है जिसमें से s वन थर्ड है, तो ये टोटल 2s के इक्वल हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि जो टोटल डिस्टेंस 2s है, इसने कवर उसका कुछ हिस्सा 2 मीटर पर सेकंड से कवर किया, और t टाइम के लिए मान लेते हैं हम कि वो 2 मीटर पर सेकंड से चला। तो t टाइम तक 2 मीटर पर सेकंड से चलने पर उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 2t, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। इसी तरह से 6 मीटर पर सेकंड से चलते हुए उसने t टाइम तक जब वो चला, क्योंकि टाइम दोनों में सेम लिया उसने, तो 60 डिस्टेंस कवर किया, और ये टोटल डिस्टेंस 2s के इक्वल है। सो 8t इज 2s, यानी कि t इज इक्वल टू s/4। 8 इधर आएगा, 2 से 2 कैंसिल, सो 2 से 8, 2 1 जा 2, 4 जा s/4। अच्छा, ये t s/4 है, इसका मतलब है 2 मीटर पर सेकंड से जब वो चला तो t टाइम के लिए चला, और 6 मीटर पर सेकंड से चला तो भी t टाइम के लिए चला। तो अब देखिए टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो हमें मिल ही गया था, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 3 टाइम्स s/4, यानी कि 3s/4 हो जाएगा ना, 3s/4। अब बस एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 3s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3s/4, तो 4 इधर आ जाएगा, इफ 3 से 3s से 3s कैंसिल, तो कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड आंसर।